कांग्रेस वाले ही बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती, इसीलिए बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। पहले तो हम कांग्रेस ही थे, हृदय परिवर्तन इसलिए हो गया राम मंदिर के कारण हो गया, क्योंकि इनने राम मंदिर ना जाके बहुत बड़ी गलती करे। जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। कांग्रेस का तो गढ़ रहा है, अब देखो इस बार क्या होता है। कमलनाथ जी की बन रही सरकार देश भर में नहीं, छिंदवाड़े भर में। बाकी वहाँ पे तो मोदी जी है ही, फिर कमलनाथ तो फाइनल ही है। मोदी जी आना चाहिए वैसे तो मेरे से। दूसरी बार जिताना है ना बीजेपी को, यहाँ से इतिहास बदलना है, बस बदल करना है वो परिवारवाद के कारण। इस बार परिवर्तन चलेगा सर, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार यहाँ पे बंटी साहू जी जीत जाएंगे। परिवर्तन से ही विकास होगा सर। बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार बनना है। ये राम मंदिर निर्माण हो गया, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे देश में राम जी का मंदिर नहीं था, विशाल मंदिर वो बन गया। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो चुनावी बिगुल 2024 लोकसभा चुनाव का बज चुका है। इसी बीच आपको बता दें, हमारा भी लगातार जनता का सर्वे जारी है। लगातार अलग अलग वर्गों से हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर के कि उनको क्या लग रहा है, क्या उनकी राय है। और इसी बीच अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाले छिंदवाड़ा में, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, कमलनाथ जी का गढ़ रहा है। पिछले 44 साल से लगातार उनका ही परिवार यहाँ पर विजयी होकर आता रहा है, केवल 1997 को छोड़ करके। इसी बीच इस समय मैं मौजूद हूँ छिंदवाड़ा के ही बेहद फेमस इंदिरा तिराहा के सामने, जो फूल मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो मार्केट है वो यहाँ पर फूलों का मार्केट है। फूल का वो यहाँ पर व्यापार होता है। तो जैसे सभी वर्गों से हम वो राय ले रहे हैं। इसी बीच अब आज हम आ पहुंचे फूल वालों के बीच में, इनकी भी राय लेंगे चुनाव को लेकर के कि क्या लग रहा है इनको, इनके मुताबिक कौन आना चाहिए, क्या इनका कहना है। आइए बात करते हैं इनसे और जानेंगे इनकी राय चुनाव को लेकर के कि ये क्या कहते हैं। आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? दिनेश वासनिक। कहाँ के रहने वाले? रामगढ़ी छिंदवाड़ा। कब से कर रहे हैं फूलों का व्यापार? फूलों का काम छः महीने करीब हो गए। पॉली हाउस है, जरवे लगाया। अभी क्या है माहौल, चुनाव आ गया, किसकी सरकार आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए अब जनता के ऊपर है, जो जनता जैसा चाहे वैसा है ना। आपकी पसंद क्या है? विकास, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। तो मोदी सरकार के राज में हुआ है विकास, क्या लगता है? हो तो रहा है विकास, पर थोड़ा सा बेरोजगारी पे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। और ये छिंदवाड़ा का क्या माहौल है? ये तो गढ़ रहा है कांग्रेस का तो गढ़ रहा है, अब देखो इस बार क्या होता है। इस बार परिवर्तन भी हो सकता है? हो सकता है जी, उम्मीद है। है। आपका? सोबेद यादव। यादव जी कब से कर रहे हैं ये फूलों का काम? फूलों का काम बाप दादा जमाने से चल रहा है हमारा। अच्छा, मतलब काफी पुश्तैनी है। बहुत स्थानीय है। और ये मार्केट कितना पुराना है फूलों का? ये मार्केट सर अभी 5 साल से बना हुआ है। पहले फूल मार्केट वहाँ पोस्ट ऑफिस सामने में था। अच्छा, अभी ये कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उस समय मार्केट बनाए थे वाला। अच्छा, अभी क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो सर अभी ठंडे ही है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद पता चलेगा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? देश सरकार तो वही बनना चाहिए, कमलनाथ जी की बन रही सरकार देश भर में? देश भर में नहीं, छिंदवाड़े भर में। बाकी वहाँ पे तो मोदी जी है ही फिर। वहाँ मोदी चाहिए, यहाँ कमलनाथ चाहिए। तो ऐसा क्यों? ऐसा मार्केट की जो वो है उस टाइप से ही चल रहा है पूरा। अब देखो इस बार थोड़ा बहुत चैन हो जाए कुछ, बाकी कमलनाथ तो फाइनल ही है। लेकिन वो तो विधायक हैं, बेटे लड़ रहे हैं उनके। लड़ेगी, नकुलनाथ जी लड़ रहे हैं। नकुलनाथ जी का ही है, तो अगले वर्ष भी जीते, वो इसका पहले भी वो जीते थे ऐसे। अब इस बार देखते हैं कैसा क्या हो रहा है। बाकी इस बार की थोड़ी अलग टाइप की वो है, थोड़ा अलग टाइप का भी लग रहा है माहौल, अलग टाइप का माहौल लग रहा है अभी। तो रिजल्ट चेंज भी हो सकता है मतलब। हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ? इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ आपका? विकास इंगले। विकास जी, आपको क्या लग रहा है क्या माहौल है इस बार? पता नहीं सर अभी तो। फिर भी आपके हिसाब से कौन किसकी सरकार आ रही है? अब देखो सर किसकी आ रही तो है। आपकी पर्सनल चॉइस होगी, राहुल गांधी या मोदी? मोदी जी आना चाहिए वैसे तो मेरे से जी। तो क्या कारण है, क्यों आपने मोदी को सेलेक्ट किया राहुल गांधी के सामने? बाकी जो काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए। काम अच्छा कर रहा है जी। और यहाँ छिंदवाड़ा का क्या है? छिंदवाड़े कब देखो सर क्या होता है। कुमार सर पे कब से कर रहे हैं फूलों का व्यापार? ये अभी कर रहा हूँ 3 महीने से। अच्छा, अभी चुनाव आ गया, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? क्या लगने का है सर, अपने को उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं। किसकी सरकार लाना चाहते हैं इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार लाना चाहते हैं। और क्या? क्यों चाहते हैं आप मोदी सरकार आए? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। हाँ, तो यहाँ छिंदवाड़ा का क्या माहौल है? आइडिया नहीं है अपने को उसके बारे में। उसके बारे वैसे वहाँ मोदी सरकार चाहिए में और क्या, तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है मोदी सरकार की? कुछ तो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जो आइडिया जो पता चल जाता है तो उसका फ़ायदा उठा लेते, बाकी तो
पता नहीं चलता तो उठा ही नहीं पाते। हाँ, मतलब जो योजनाओं का पता लग जाता है ये योजना है उनका लाभ हाँ मिल जाता है। हाँ चलिए ठीक ठीक धन्यवाद। आपका क्या नाम है? कमलेश शेर के कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के छिंदवाड़ा क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? के एक तरफा जाएगा ऐसा लग रहा है। लग रहा है एक भैया तरफा किसको मिलेगा? बंटी साहू को। बंटी साहू को? हाँ। बीजेपी को? बीजेपी। तो ये तो कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, कमलनाथ का गढ़ है। देखते हैं अब किसके तरफ जा रहे हैं। एक तरफा लग तो रहा है। इधर 19 अप्रैल को चुनाव है, क्या लग रहा है विजय किसकी होने वाली है यहाँ से? अब देखो वो तो समय ही बताएगा। अभी तो मोदी जी का चल रहा है। मोदी जी का चल रहा है। तो छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ जी के गढ़ में भी बोलबाला है मोदी जी का। नहीं यहाँ तो कमलनाथ जी तो है पर सेंटर का कह नहीं सकते, मोदी जी है। तो यहाँ अभी नकुलनाथ जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वैसी लेगेसी है जैसे कमलनाथ जी के समय होती थी? बिल्कुल कमलनाथ जी के। तो बाकी देश भर में आपको लग रहा है मोदी सरकार? हाँ और पूरे मध्य प्रदेश में? ये बीजेपी की। पूरे मध्य प्रदेश में बाकी जी BJP? जी। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? श्रीमती शैलजा सीते यहीं के रहने वाले? छिंदवाड़ा। अच्छा, अब यहाँ तो पहले ही चरण में चुनाव है 19 अप्रैल को, तो क्या लग रहा है क्या माहौल है चुनाव का इस बार? मोदी जी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे? बिल्कुल मोदी जी को जीते को जिताना है और बीजेपी का प्रधानमंत्री बनाना है अपने को। बीजेपी का प्रधानमंत्री बनाना है। तो क्या कारण है, क्यों आप चाहते हैं कि मोदी जी? इतना विकास देख रहे हैं, बहुत विकास किया। यहाँ छिंदवाड़ा में भी मतलब मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची है, यहाँ पे बहुत सड़कें बनी हुई हैं, विकास कार्य बहुत सा हुआ है। लेकिन इस सीट का क्या देख रहे हैं? अभी सीट पर अब तक एक ही बार जीती है बीजेपी, हाँ तो इस सीट पर क्या समीकरण रहने वाला? बंटी साहू है ना, बंटी साहू का। नहीं जीतेंगे जीतेंगे करेंगे। आपका क्या नाम है सर? सुभाष सीते। यहीं के रहने वाले? जी। अब तक के इतिहास में 1951 से एक बार जीती है बीजेपी यहाँ, सुंदरलाल पटवा वो भी उपचुनाव में जीते थे। इस बार की लोकसभा का क्या है सर माहौल? दूसरी बार जिताना है ना बीजेपी को यहाँ से। दूसरी बार जिताना है, इतिहास बदलना है। इतिहास बदलना है। तो क्या कारण है, कमलनाथ जी के परिवार का इतनी देर से जीतते आ रहे हैं, तो इस बार क्यों उनसे बस बदल करना है। बदल करना है? तो कोई कारण क्यों बदल करना है? परिवारवाद से। परिवारवाद से। तो पहले कभी दिया आपने कांग्रेस को वोट? दिए, कई बार दिए। कई बार दिया कांग्रेस को, मतलब कमलनाथ जी को कई बार दिया। बिल्कुल तो लेकिन अब नहीं जिताने जा रहे। नहीं। ऐसा कि उनको जिताया, बेटे को भी जिता सकते हैं। अब बताते हैं आपको परिवारवाद के कारण और मोदी जी का विकास देश के लिए। मोदी जी का विकास, तो इस वजह से छिंदवाड़ा में भी मतलब हम अलग पिक्चर देख सकते हैं 4 जून। आपका है कौन सा? द न्यूज़। दैनिक। तो यहाँ भी मतलब 4 जून को अलग पिक्चर दिखेगी। दिखाना तो है, अब देखो ऊपर वाले के साथ। वही एक एक वोट मैटर करता है, एक एक वोट से बनता है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम मनोज कुमार अहरवार है। कब से चला रहे दुकान? 30 साल से। क्या माहौल है इस बार चुनाव? इस बार परिवर्तन चलेगा सर, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस बार यहाँ पे बंटी साहू जी जीत जाएंगे। बंटी साहू जीत जाएंगे इस बार? जी। ये तो गढ़ कहते हैं, कमलनाथ जी का गढ़ है, उनका बेटा खड़ा है। परिवर्तन ही सृजन का आधार होता है, उनके अनुसार ही काम हो रहा। आज नीचे से ऊपर तक के बीजेपी सरकार है, ये अपने मात्र नकुलनाथ साहब जी तक क्या कर लेंगे, इसलिए इस बार परिवर्तन हो रहा। क्योंकि 2019 में भी जब मध्य प्रदेश में 28 सीटें आई थी तो यहाँ की तो भी कांग्रेस के पास। जी जी, पर इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन से ही विकास हो रहा सर। जो विकास तो हुए थे कमलनाथ जी के रहते में तो हुआ ही है, पर अब बीजेपी सरकार के रहते में भी बहुत बड़ा योगदान है। यानी मोदी सरकार की योजनाएं पहुंच रही है और इसलिए परिवर्तन है क्योंकि कांग्रेस वाले ही बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत नेता आ रहे हैं। जी। और उनमें बहुत नेता जब हम उनसे बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये तो लगातार एक ही परिवार चल रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, वहाँ एक ही परिवार चलता आ रहा है। नहीं, परिवारवाद नहीं सर, इसमें विकास की बात चल रही है। नहीं, कांग्रेस वो कह रहे हैं कांग्रेस से हम इसलिए छोड़ करके आए क्योंकि वहाँ केवल एक ही परिवार को जिताया जा रहा है बार-बार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, परिवर्तन ही सृजन का रास्ता है ना। इसलिए देश तो अगर आगे बढ़ना तो विकास करने के लिए दूसरी पार्टी भी जरूरी है। तो क्या लग रहा है मोदी जी कितनी सीटें लाने वाले हैं? 370 तो बोल ही रहे वो सर, 400 प्लस होना चाहिए। पहले किसको देते थे आप? पहले तो हम कांग्रेस ही थे। आप कांग्रेस ही थे? जी। तो आपका भी हृदय परिवर्तन हो गया? हृदय परिवर्तन इसलिए हो गया, राम मंदिर के कारण हो गया, क्योंकि इनने राम मंदिर ना जाके बहुत बड़ी गलती करे। तो यानी कि जो राम मंदिर नहीं गए 22 जनवरी को, तो उस वजह से मतलब बहुत से कार्यक्रम आमंत्रण मिला था सर, पर गए नहीं। इनको राजनीति छोड़ के
राष्ट्रवादी के अनुसार उच्चारण जाना था, ये नहीं कि पार्टी बेस जाना था। राहुल गांधी तो बता रहे थे बीजेपी का इवेंट है इसलिए नहीं जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, राम भगवान सबके हैं, ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। तो ये यानी कि एक बड़ी उन्होंने गलती, क्योंकि सब जगह, मैं तो खुद अयोध्या में था, बहुत से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने वहां भी छोड़ दिया कि ये कर क्या रहे हैं, बिल्कुल ही मोदी विरोध में, सब विरोध पे आ गए। नहीं, कोई विरोध में नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कांग्रेसियों ने नहीं आज से 70-100 साल से नहीं कर पाए, मोदी जी ने 15 साल में कर दिए। इसलिए आपका भी वो राम मंदिर नहीं गए, आप भी कांग्रेस से हट करके अब आप बीजेपी। नहीं, मैं राम मंदिर के मुद्दे से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो विकास की बात कर रहा हूँ मैं वो बोल रहा हूँ सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोलू बघेल। यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का माहौल क्या लगेगा सर, इस बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार बनना है। फिर से बीजेपी? जी बिल्कुल बनना है। क्यों आप चाहते हैं बीजेपी सरकार? ये राम मंदिर निर्माण हो गया, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे देश में राम जी का मंदिर नहीं था, विशाल मंदिर वो बन गया। और बाकी पहले किसको देते थे आप वोट? नहीं, मैं बीजेपी को ही वोट दे रहा हूँ जी। और यहाँ छिंदवाड़ा सीट का क्या है, ये तो गड़ रहा और वो ऐसा है कि कांग्रेस वाले ही बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती, इसीलिए बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? आशीष राजपूत। आशीष जी, क्या है माहौल इस बार चुनाव का? पहले चरण में वोटिंग है यहाँ पर। माहौल तो कुछ बना नहीं है। कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? पब्लिक पे डिपेंड करता है। आपकी राय? मेरी राय, मैं तो कांग्रेस हूँ। आप कांग्रेस ही हैं? तो नकुल नाथ जी को चाह रहे हैं? बिल्कुल। बाकी लग रहा है आपको देश भर में कितनी सीटें लाएगी कांग्रेस? पहले से ज़्यादा लाएगी। लेकिन सरकार बनाने लायक? देखो, इसके बारे में भविष्यवाणी करना तो उचित नहीं होगा, पब्लिक पे डिपेंड करता है। आपका क्या नाम हुआ सर? संजय कार्टे। कब से कर रहे हैं फूलों का व्यापार? काफ़ी समय हो गया। अच्छा, अभी क्या माहौल लग रहा है सर चुनाव का? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, आपकी पसंद कौन है, कौन आना चाहिए? अब क्या बता दें अभी तो। फिर भी मोदी सरकार पसंद है या चेंज लाना चाहते हैं? अभी तो ऐसा सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। आपकी भी कोई पर्सनल चॉइस नहीं? नहीं। आपका क्या नाम हुआ सर? दीपक जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार? कमलनाथ ही आएंगे यहाँ पर। कमलनाथ आएंगे। बाकी देश भर में बीजेपी सरकार ही रहेगी। तो उधर बीजेपी सरकार, इधर कमलनाथ, ये तो कमलनाथ का गढ़ है तो यहीं गढ़ है। आप भी उन्हीं को वोट देंगे? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? कमलनाथ सरकार बनना चाहिए, तो बाकी जो मोदी बनेगी, ये तो अलग अरिथमेटिक चल रहा है, इधर कमलनाथ, क्योंकि ये गढ़ है छिंदवाड़ा कमलनाथ का, हाँ, यानी कि शुरू में हमने बनाया है तो कमलनाथ को ही बनाया। चाहे उधर मोदी सरकार आई, इधर कमलनाथ को जाता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र। जी बताइए, आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बड्डी साहब का लग रहा है अभी। इस बार बंटी साहब? हाँ। तो ऐसा क्यों? 44 साल से कमलनाथ का गढ़ है। पहले कमलनाथ जी थे तो ठीक था, अब कमलनाथ जी नहीं रहे। अब उनका बेटा है। अब उनका बेटा है, अब उनका बेटा क्या करता है देखते हैं। तो बाकी आपके हिसाब से इस बार बीजेपी को? हाँ, इस बार बीजेपी का लग रहा है। मोदी सरकार की योजना बहुत बुरी है। मोदी सरकार की योजना के वजह से पंडित साहब जी निकाल लेंगे। अच्छा, मतलब मोदी जी की वजह से। हाँ। जी, क्या नाम हुआ आपका? सुनील सहारे। सुनील जी, आपको क्या माहौल लग रहा है? अब तो देखते हैं भैया क्या माहौल लग रहा है, अभी तो अपन को माहौल को समझ नहीं आ रहा है। हाँ, फिर भी कौन? राहुल गांधी, मोदी सरकार? मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार। और यहाँ छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा से भी बीजेपी का चांस लग रहा है। बीजेपी का चांस है। तो क्या कारण है कि इतने सालों बाद जो है अब कमलनाथ जी के उसको बदलना चाहते हैं लोग? कमलनाथ जी खड़े होते तो कमलनाथ जी जीतते, अब उनके बेटे खड़े हुए हैं।